12 से बुध वक्री होने से आपके क्रय विक्रय, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं आपने, क्योंकि हमने आपको ये बताया कि विशेष रूप से किसी की सलाह से ही कोई भी काम करना। तो जुलाई के महीने में आपका हो सकता है कि आपको जो पैसा है उसको बहुत ज़्यादा लालच में ना जाए। मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है, कहीं शेयर मार्केट में निवेश किया है, या किसी काम में निवेश किया है, कोई बिजनेस में कहीं भी इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसे को लालच के चक्कर में कि और बड़ा होगा, और दुगना होगा, और दुगना होगा, तो वो पीरियड आपका जुलाई में है, उसको रिटर्न ले लो। एक तो प्रॉफिट आ गया आपके पास, उसको बहुत ज्यादा वेट नहीं करानी है। अगस्त की बात करते हैं। 9 अगस्त से यहां पर द्वितीय भाव में होने से लेन देन के कार्यों में जो आपको प्रॉफिट हो रहा था उसका कुछ हिस्सा आप धार्मिक कार्य में लगाइए। अपना एक जो अगस्त के महीने में सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ सावन का मास भी आ जाता है, गणेश की आराधना, गणेश की पूजा और उनके नाम का कुछ हिस्सा अगर आप निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट कई गुना ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाने के बाद आप बोल देते हैं मैं इसमें से 100 रुपए में से 1 रुपए बाबा गणेश को दूंगा, या बाबा गणेश के किसी धार्मिक कार्य के आयोजन में या कोई भी उनकी पूजाओं में इन्वेस्ट करूंगा, या मेरा उनका हिस्सा पहला बनता है। तो आपको अब गणेश बाबा की कृपा से आपको 100 गुना वो मिल गया, तो आप पे तो 1000 लाख गुना बढ़ गया। तो वो एक माइंड में लेके चलो और उतना चुपचाप निकाल दो, उसको गाना नहीं है। मूल रूप से बात को ये समझना है कि जो आपके पास आया है, एकत्रित हुआ है, जो आपने निकाला है, उसको आपने किसी को गाना नहीं है, वो चुपचाप आप गुप्त दान। इस बात को समझ लीजिए, आपने जो भी देना है वो गुप्त तरीके से ही निकाल दीजिए। वो आपका सूत्र है, मूल मंत्र है, आपके इस वर्ष में छुपा हुआ मूल मंत्र है कि गणेश बाबा के नाम का गुप्त रूप से दें तो कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। सितंबर की बात करते हैं। यहाँ पे तृतीयस्थ होने से मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें वृद्धि होगी। अब क्या होगा इसका, जब आप अपने आराध्य को भजोगे, अपने आराध्य के चिंतन में बहुत ज्यादा डूब जाओगे, उनको बहुत कुछ दोगे, तो उनकी क्या मिलेगी, आपको कृपा मिलेगी। तो सितंबर के महीने में क्या होगा, आपका उपलब्धि मिलेगी, और उपलब्धि से आपको कृपा मिलेगी। कारोबार में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, नया नवीन वाहन खरीद सकते हो, नवीन घर कहीं खरीद सकते हो, कहीं प्लॉट खरीद सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, नए नए कपड़े की खरीद सकते हो, विदेश की यात्रा भी कर सकते हो। ये सब योजनाएं आपकी होनी, धार्मिक यात्राएं भी बहुत ज्यादा कर सकते हो। उस पैसे को धार्मिक कार्य में ही लगाना है। एक अतिरिक्त जो पैसा किया था उसे धार्मिक कार्य, तो बढ़ोतरी आपकी आमदनी में और आपके रूटीन में और ज्यादा होती नजर आएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अक्टूबर मास की। तो अक्टूबर मास में एक बात स्पष्ट है, 2 तारीख से बुध पंचम भाव में मंगल के साथ संचार करेंगे। देखो, बच्चों की तरफ से थोड़ी चिंता भी रहेगी, फिक्र भी रहेगी, मगर आपको सांत्वना भी रहेगी। एडमिशन कराया, बाहर चले गए, विदेश चले गए, बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, या आप स्वयं बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको विद्या और बुद्धि के घर में है, तो आपकी बुद्धि, आप मेहनत करें। आप सिर्फ उत्तर की तरफ बैठकर अगर विद्यार्थी हैं तो सिर्फ मेहनत करें, परिणाम उसका ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो मिलेगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि पुस्तकों को आप अच्छे से उनका अध्ययन ग्रहण करें। तो आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आप जिस कक्षा में होंगे उसमें उत्तीर्ण होने की संभावना नंबर 1 होकर हो सकती है। तो ये आपके पास एक योग बनेगा अक्टूबर के महीने में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर के महीने की। तो अष्ट, अब यहाँ पर बुध अगर षष्ठस्थ होते हैं, छठे में आ जाते हैं, तो उसके स्थान में यहाँ पे क्या होगा, एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, नजर भी लग सकती है, नजर से गाना नहीं आएंगे। किसी भी योजना को, किसी भी कार्य को, किसी भी उपलब्धि को किसी को बहुत ज्यादा सुनाना नहीं है, बहुत ज्यादा किसी से बातें ऐसी नहीं करने की मेरे को ये होने वाला है, मैं कहीं काम करने वाला हूँ, कोई मैं ये बड़ा आयोजन करने वाला हूँ। जो करें ईश्वर को साक्षी मान के चुपचाप ही करें। दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर के मास में यहाँ पर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल नजर आएगा, और अपनी योजनाओं के प्रति, आप जो योजनाएं करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जो लोग तरल चीजों से काम करते हैं, जैसे
पानी का, लिक्विड का ये काम करते हैं, उनको विशेष रूप से उत्तर की तरफ गणेश जी रखकर और आराधना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, तो उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने के योग बनेगी। और जो लोग सॉलिड चीज़ों का काम करते हैं उनको यहाँ पर ये है कि अगर आप गणेश की आराधना कर रहे हैं, गणेश की आराधना करते रहो, उन पर प्रतिदिन अलग अलग पुष्पों की माला चढ़ाएं, और एक बार जब अष्टविनायक के दिन आए उन दिनों में चढ़ाएं। जैसे सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को पिंक या लाल, बुधवार को हरे कलियां, गुलाब की कलियां ले लें, उससे बना लें, गेंदे की कलियां लें। इस सीजन में आएंगे भी बहुत सारे पुष्प। ऐसे बृहस्पतिवार को गेंदे के पुष्प जो पीले होते हैं उनको, और शुक्रवार को श्वेत पुष्प हों, गुलाबी हों, श्वेत हों, वो पुष्प चढ़ाइए। शनिवार को नीले रंग बिरंगी पुष्प, ऐसे रविवार को चमकीले पुष्पों को चढ़ाने से आपकी योजनाएं परिपूर्ण होंगी और आपका पूरा वर्ष जो बाकी बचा हुआ होगा वो भी बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अब बात कर लेते हैं वो महा उपाय। ऐसा कौन सा महा उपाय है जो मिथुन राशि वाले अगर करें तो समझ लीजिए उनका पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत होगा। आपने क्या करना है, गणपति लाने हैं सिटिंग पोस्टर्स के। अब वो चाहे मेटल के ले आइए, चाहे वो धातु, कोई किसी भी मेटल के भी ला सकते हैं आप। अब उनको विराजना है आपने गुलाबी रंग के आसन पर उत्तर की दिशा में, और प्रतिदिन आप हो सके तो जितने दिनों घर में हैं या घर पे आप नहीं तो कोई भी हो, एक पुष्प अवश्य चढ़ाएं। बस एक पुष्प गणपति को अवश्य चढ़ाएं। और जितनी चतुर्थियां गणेश चतुर्थी हर मास में आएंगी, उन चतुर्थी पे चाहे